on the 30th of November, a 47-year-old businessman from Ropar who had a sudden stroke was brought to our hospital a day or two earlier. And on arrival, we knew that there is no chance of survival. He was declared brain dead. Very gingerly, we approached the family and asked them if they would be ready. And that gentleman's wife was the first one who said that if my organs can be of use to anybody, I am happy to donate the organs. And you will not understand the flurry of activity that starts over there. The Noto, Roto, government agencies, everybody gets involved. And in today's times, WhatsApp groups are available. People are able to put, what are we harvesting? How are we going to proceed? So we thought this was a great opportunity for us to be able to do our first heart transplant. We've had a license for the last 2 years, but we didn't get an opportunity like the one we got at this point in time. So our doctors swung into action. The 2 kidneys were used in our hospital for a patient. The heart was transplanted by Dr. Mann and his team that is visible and sitting here with us. The liver was sent to Jaipur. Overnight, the people drove down from Jaipur, came here, took the liver, and next day, Ranga Saab to say that thank you very much, we've been able to save another human life. So this is an amazing, we've been involved in healthcare. I've worked for 22 years, and the gentlemen on my left, right, and around me have put in decades into healthcare. But today is unique for us because for the first time, we are sitting here in front of you to say that a hospital north of Delhi, a private hospital, has been able to do a successful heart transplant. And we request you to carry this story only with one objective, so that people are encouraged to donate organs and we are able to save more human lives. दो बार पेसमेकर लगा, दूसरी बार भी वो पेसमेकर फेल हो गया। डॉक्टर महंत, जो आपने पहला ट्रांसप्लांट किया है फोर्टिस अस्पताल में, उसके लिए क्या कठिनाइयाँ आई और किस तरह से आपने किया? देखिए, सबसे पहले तो हमें लाइसेंस की प्रॉब्लम थी जो हमें मिल गया है। दूसरा प्रॉब्लम हमें थी क्योंकि कोई भी नया प्रोसीजर कहीं भी करना हो तो उसको ऑर्गेनाइज करने में डिफ़िकल्टी तो होती है। बट इसमें हमारा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर मिस्टर भाटिया, इनकी टीम और दूसरे सब ने बहुत एनकरेज किया और अच्छा था कि पेशेंट भी हमारे पास था, अवेलेबिलिटी थी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बट इसको प्रैक्टिकल रूप में लाना बहुत ये था। और हमारे हॉस्पिटल में ही उस वक्त एक पोटेंशियल डोनर था जिसका हमें हार्ट मिल गया, सो ये इजी था। दूसरी जगह से लाना हो फिर और भी मुश्किल होता है। कितना समय लगा इस हार्ट ट्रांसप्लांट? इसमें सारा वो एक्चुअल टेक्निकल ऑपरेशन पार्ट में इतना टाइम नहीं लगता, 2-3 घंटे कम से कम तो लगे हैं एक्चुअल पार्ट में, पर आप समझिए ओवरऑल सारा ऊपर से करने में ऑपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एज गैप क्या होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, 65 से नीचे पेशेंट पोटेंशियली होते हैं। 65 से ऊपर हम ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट्स को नहीं लेते, जो लेते हैं। और जो डोनर और रिसिपिएंट के बीच में एडल्ट है तो एडल्ट में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर यही है कि एडल्ट का हार्ट बच्चे में नहीं डाल सकते आप। इसके लिए कॉस्ट क्या करते हैं, कितनी कॉस्ट आती है अगर किसी ने करवाना हो? कॉस्ट मेरा ख्याल मिस्टर भाटिया ने जैसे बताया 15 to 20 lakhs। इसमें बेसिकली जो मेडिसिन लगती हैं जिससे, क्योंकि 2 प्रॉब्लम होती हैं ट्रांसप्लांट में। एक तो इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि उनका जो बॉडी का रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा, इसमें बॉडी रिजेक्ट कर सकती है वो ऑर्गन को, किसी और का हार्ट अपने डाला, वो आजकल कम हो गया क्योंकि इससे पहले ही हम मैचिंग वगैरह करते हैं, तो उससे रिजेक्शन आजकल कम हो गई है। हार्ट रिलेटेड केसेस सर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका रीजन बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में लाइफस्टाइल इज़ द मेन प्रॉब्लम। लाइफस्टाइल में आ जाते, जैसे हम देखें, अभी मैं पिछले हफ्ते एक टॉक दे रहा था, हमारी कंट्री में हार्ट रिलेटेड डेथ्स जो हैं बाई 40% इंक्रीज़ हुई है। बाकी मेरे दूसरी कंट्री में अब हार्ट रिलेटेड डेथ्स बहुत कम हो गई हैं, 9% तक आ गई हैं डेवलप्ड कंट्री में। तो ये तो अलार्म तो है ही हार्ट प्रॉब्लम। और 20% टोटल जितनी डेथ होती है हमारी कंट्री में वो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से। सर, डोनर्स को किस तरह से देखते हैं? जैसे अभी अवेयरनेस कम है थोड़ी, तो डोनर्स मिल पाते हैं उस हिसाब से? जो ब्रेन डेड होते हैं, खासकर जो ब्रेन डेड होते हैं ना, इसलिए ब्रेन डेड कमेटी होना ज़रूरी है।
जैसे इस पेशेंट की ब्लीडिंग हुई थी ब्रेन में, जिनका ब्रेन डेड हो गया किसी भी वजह से, तो वो पोटेंशियल डोनर होते हैं, या एक्सीडेंट के केसेस। तो पीजीआई में तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें डेली बेसिस पे ब्रेन डेड डिक्लेयर किया हाँ, दिया पर जाता है। यही होती तो है वहाँ पे क्या होता है, आपके हर एक, जैसे मैंने शुरू में बताया, आपके वो सूटेबल रिसिपिएंट होने चाहिए, वर्कड अप, जो इमीडिएटली आ भी सकें हॉस्पिटल में। काफ़ी दूर के हों तो वो तो उनको तो बुलाना भी मुश्किल है। पेशेंट है ये भी ऑलरेडी पंजाब से है, आपने ये इनको पंजाब बुलाया? था, यही तो हमने ऐसे पहले ही- देखा था कि ये कहाँ से आ सकता है। ये 60 किलोमीटर का ही है, तो हमने सोचा 60 किलोमीटर तो कुछ नहीं। और जो हमारी वो जो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, जो नोटो वाले, हमें टाइम देते हैं, वो 1-2 दिन पहले बताते हैं कि देयर इज़ ए पोटेंशियल डोनर, तो आपके अगर कोई रिसिपिएंट है नियर बाई है तो उसको बुलाओ। ऐसे 2 और पेशेंट्स को बुलाया गया था, जैसे आपने कहा कि एक पेशेंट के साथ मैच, ये हमने जब देखा कि इसका ग्रुप मैच करता है तो इसी को हमने बुलाया है। एक ही को बुलाया। सर, सर्जरी के बाद पेशेंट कितने समय के बाद मूव कर पड़ता है पहले की तरह जिंदगी जीने में? तो कितने % चांसेस बढ़ जाते हैं उसके? जीने के, मैं बताया ये वो नॉर्मल हार्ट, देखो पहले तो वो ऐसा हार्ट था, मैंने बिगनिंग में बताया, जो जिस पेशेंट को आप सोचते हैं कि ये हार्ट की वजह से एंड स्टेज है, वो 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं जिएगा, उसी को लेते हैं, उसी को नया हार्ट लगाते हैं, जिसकी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी सोचते हैं 6 मंथ से ज़्यादा या साल से ज़्यादा नहीं है, तो उन्हीं को लिस्ट में डालते हैं। बाद में तो वो नॉर्मल लाइफ, जैसे मैं बताया, उसके नॉर्मल लाइफ लीड करने के चांसेस। जो हेल्दी हार्ट हो, जिसका हेल्दी हार्ट हो, जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ हो, वो हार्ट आप नहीं लगाएंगे। अवेयरनेस की आपने बात की कि तमिलनाडु में ज़्यादा, हमारे नॉर्थ वहाँ पे ना, वहाँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ भी है मोहन फाउंडेशन जैसे, पर देखो साउथ में जो ज़्यादा प्रोग्राम इसलिए है कि वहाँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये सारा ऑर्गन डोनेशन देख रही है। डॉक्टर साहब, इसमें VSS को भी इन्वॉल्व करो ना, जो इसमें काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में जो NGOs काम कर रहे हैं। हाँ जी, हम कर रहे हैं हमारे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है।